गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। अब आप इस बात को ध्यान करें, आज हमारी 13 तारीख है और कल का दिन सिर्फ बीच में है। आपको 15 तारीख को टाइम में बता दे रहा हूं, 9:30 बजे कॉपी अपनी जो हम पढ़ा रहे हैं मैथ, SST और हिंदी सेकंड, इन तीनों की कॉपी लेकर यहाँ पर चेक कराने आना है। और टाइम ध्यान रख लो, 9:30 से 10 बस, इसके अलावा कोई भी बीच में टाइम नहीं मिलेगा। आपका टाइम 9:30 से शुरू होता है और 10 बजे खत्म होता है। आप इतने टाइम के बीच में तीनों कॉपियां, तीनों सब्जेक्ट की कॉपियां यहां पर लेके आए। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं तो अभी भी आपके पास 2 दिन है, काम कर सकते हैं। और आपको कॉपी चेक ये मैं आपको सूचना आज नहीं 1 महीने पहले से ही दे रहा हूं, क्योंकि 15 तारीख को कॉपी चेक करानी है और आपके मंथली टेस्ट भी अक्टूबर में होने हैं। तो कैसे करोगे? जब काम ही नहीं है पूरा तो आप काम नहीं कर सकते। इसलिए आप 15 तारीख को यहां पर कॉपी चेक कराने हमारे पास आए। आज हम 7E एक्सरसाइज है और यही एक्सरसाइज लास्ट रहेगी। 7E तक आपको पूरा चेक कराना पड़ेगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, बबीता हैज 1/3 मीटर ऑफ ब्लू रिबन। बबीता के पास नीले रंग का रिबन है 1/3 मीटर एंड 1/2 मीटर ऑफ रेड रिबन और 1/2 मीटर लाल रंग का रिबन है। तो हाउ मच ब्लू एंड द रेड रिबन डज सी है? तो उसके पास दोनों को टोटल मिलाकर रेड और ब्लू को मिला दिया तो कितना रिबन है? तो मींस हम लिखेंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं उतार रहा हूं, ये क्वेश्चन आप स्वयं उतारेंगे ब्लैक पेन से कॉपी पर। सॉल्व हम कर रहे हैं, सॉल्व आप इस पर कर लेंगे। पहला क्वेश्चन, बबीता हैज ब्लू रिबन। मीन्स क्या हुआ? बबीता के पास ब्लू रिबन कितने मीटर है? अब वही बबीता हैज रेड रिबन। अब बबीता के पास लाल रंग का रिबन है 1/2 मीटर। अब उसने पूछा हाउ मच ब्लू एंड रेड रिबन डज ही है? तो हम लिख देंगे टोटल लेंथ, टोटल लेंथ ऑफ ब्लू एंड रेड रिबन। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे 1/3 1/2, इनको हम प्लस कर देंगे। जब प्लस कर देंगे तो कैसे करेंगे? एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 का डिवाइड हम देंगे, 3 2 जा 6, तो 2 आया, 2 1 जा 2 प्लस 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। इन दोनों को इस तरह जोड़ देंगे, 5/6 मीटर हमारे पास रिबन आ गया टोटल लेंथ में। अब ऐसे ही ये आपका क्वेश्चन सॉल्वीकरण हो गया, या आप इसमें देख के आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। रहमान बेक्ड ए पिज्जा एंड कट इनटू 6 पीस। रहमान ने क्या किया? एक पिज्जा तैयार किया। पिज्जा को तो आप जानते, गोल गोल हो गया, मजा आ गया पिज्जा के नाम से। तो पिज्जा तैयार किया, उसमें से 6 पीस बराबर से उसने काट लिए। अब क्या कहता है? देयर वर सिक्स्थ मतलब 6वां हिस्सा। ही एंड हिज फ्रेंड्स एट 3/6 ऑफ द पिज्जा। उसने क्या करा उनके दोस्तों ने, और उसने वो 6 पीस थे उसमें से 3 पीस को ऐड कर लिया, मीन्स खा लिया। तो हाउ मेनी 6th पर लेफ्ट? तो बताओ 6 पीस में से कितने पीस
बचे। दूसरा क्वेश्चन, रहमान बीट पिज्जा। रहमान ने क्या किया, पिज्जा को बनाया। अब कट ऑफ पीस, कितने पीस काट लिए उसने, 6 पीस काट लिए। अब उसमें से 3 पीसों को यानी कि उसने और उसके फ्रेंड्स ने खा लिया। He and his friends ate piece is equal to 3 पीस खा लिए। अब कहता हाउ मेनी 6 वर लेफ्ट, अब 6 पीसों में कितने पीस बचे हैं, तो लेफ्ट पीस ऑफ पिज्जा। अब पिज्जा के कितने पीस बचे, तो 6 में से हमने 3 को माइनस कर दिया, तो इक्वल टू 3 पीस हमारे पास बच रहे। अब जैसे वो क्वेश्चन करता कि जैसे हमने उसमें से 1/6 1/2 खाए हैं, तो हम उसका फ्रैक्शन में बनाते। अब यहां पर 6th और 3 में से 6 पीस को खाना ये दिखाया गया है, इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन इसको दूसरे तरीके से भी हम कर सकते थे, फ्रैक्शन के तरीके से करते, फ्रैक्शन से फिर ट्रांसफर करते, तो इसलिए हमने आपको एक साधारण मेथड से करा दिया। आगे, नेहा बॉट 1 cabbage weight 7/9 of a kilogram। नेहा ने क्या किया, कैबेज मीन्स बंद गोभी यानी पत्ता गोभी को खरीदा, कितना है 7/9 किलोग्राम, मीन्स 7/9 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 7/9 है। एंड 1 कलीफ्लावर, और कलीफ्लावर लिया, कलीफ्लावर मीन्स गोभी, वेट उसका है 3/4 ऑफ ए किलोग्राम। 1 किलोग्राम में 3/4। तो हाउ मेनी किलोग्राम डिड द 2 वेट टुगेदर। अब आपको बताना है कि दोनों का वजन मिलाकर कितने किलोग्राम हो गया। थर्ड क्वेश्चन में हम लिखते हैं, सिंपल लिख रहे हैं, वेट ऑफ करके, वेट ऑफ पहले है कैबेज इज इक्वल टू 7/9 ऑफ 1 किलोग्राम। ये शब्द जरूर लिखना पड़ेगा क्योंकि 7/9 1 किलोग्राम में है, मतलब इसका वजन नहीं दिया 7/9, या ध्यान रखें ये किलोग्राम में है, इसका मतलब ये ग्राम में ही रहेगा। अब वेट हमारा ऑफ ए किसका है, कॉलीफ्लावर का, ऑफ ए किलोग्राम। अब टोटल वेट, तो टोटल वेट लगा लो, टोटल वेट, तो टोटल वेट कितना हुआ 7/9 प्लस 3/4, इनको हम प्लस कर देंगे इस तरह से। अब दोनों का एलसीएम लिया तो 9 4 जा 36 हमारे पास आ गया। अब 9 4 जा 36 4 टाइम पड़ा, 4 का 7 में मल्टीप्लाई किया, 4 7 जा 28। अब 4 का डिवाइड दिया, 9 टाइम आया, 9 का 3 में मल्टीप्लाई किया तो 9 3 जा 27। अब इन दोनों को प्लस किया
7 8 15, 2 2 4 1 5, ये हमारा आ गया 55 ऑफ 36 ऑफ ए किलोग्राम। अब इसका आप होल नंबर बनाना चाहे तो होल नंबर बना सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गया है। तो 36 बन जा 36, 36 2 जा 72, 72 देखो 55 से ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए 36 बन जा 36। अब 15 में से 6 गया 9 1 ये ऑफ ए किलोग्राम में रहेगा। तो मीन्स टोटल वजन हमारा आ गया 1/19/36 ऑफ ए किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फैमिली एट 1/1/3 ब्रेड्स एट ए मील। एक परिवार में 1/3 ब्रेड को खाया जाता है मील मीन्स भोजन के रूप में। Will 4 breads be enough for 3 meals? क्या बताइए आप कि 4 ब्रेडों को 3 भोजन में खाया गया है कि नहीं? तो आपको यस और नो में जवाब देना होगा। कैसे? Question: a family eats bread of a meal, मतलब ये मील मीन्स है भोजन। परिवार ने ब्रेड को खाया गया एक भोजन में, कितना? 1/1/3। तो हम इसका फ्रैक्शन बना लेते हैं, 3 बन जाए 3/4/3 लीजिए। अब आ गया जवाब भी यही मिल गया हमें कि उसने बोला है विल 4 ब्रेड्स बी इनफ फॉर 3 मील्स, कि 4 ब्रेडें खाई गई 3 मील्स के अंदर। तो सही है सवाल, तो हम ये लिखेंगे यस 4 ब्रेड्स eat इसका for 3 meals। लीजिए आपका क्लियर हो गया। बस इतना ही सिर्फ लिखना है। क्या तुमने चेक किया कि 4/3 जो हिस्सा आया है कि 4 ब्रेड को 3 मील्स के अंदर खाया गया? तो यस, उसने दोनों पार्टों को टोटल बना के लिख दिया। अब 5वां क्वेश्चन, मदर बॉट 2 चिकन। मदर ने 2 चिकन तैयार किए। 1 वेट 1/3/4 किलोग्राम एंड अदर 1/1/2 किलोग्राम। हाउ मच डिड 1 वेट मोर देन द अदर? तो आपको ये बताना है कि 2 जो हमारे चिकन है, पहले का वेट है 1/3/4 किलोग्राम, दूसरे का वेट है 1/1/2 किलोग्राम। तो इन दोनों में से किस चिकन का वजन ज्यादा रहा? तो वेट ऑफ 1 chickens is equal to 1/3/4 किलोग्राम। ऐसे ही वेट ऑफ सेकंड चिकन्स 1/1/2 किलोग्राम। अब इसमें से किसका वजन ज्यादा है और कितना ज्यादा है? तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे वेट ऑफ 1 chickens मोर, ज्यादा है कितना? 1/3/4
-1/1/2, ये किलोग्राम में रहेंगे। तो 4 बन जा 4 और 3 7/4, -2 बन जा 2, 1 3/2। एलसीएम ले लो 4 7, अब 2 डिवाइड देंगे तो 4 में गया 2 टाइम्स, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में, 2 3 या 6, तो 1/4 किलोग्राम आपका वजन निकल कर आ गया। तो इस तरह 5 क्वेश्चन मैंने करा दिए, कल बाकी करा देंगे 5, लेकिन परसों आपको हर कीमत में कॉपी 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में लानी होगी। 3 कॉपियां आपको